ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 120 ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। दरअसल केंद्र सरकार के खिलाफ रोष करते हुए बठिंडा जिले के IMA प्रधान डॉक्टर विकास छाबड़ा ने दस्या केंद्र सरकार ने मिक्सोपैथी सिस्टम शुरू किया है, जो कि आयुर्वेदिक ਅਤੇ होम्योपैथिक के करीब 60 ਤੋਂ 70 ऑपरेशन कर सकणगे, जबकि ਉਹ इस चीज़ ਲਈ ट्रेंड ही नहीं हैं। उन्हां कोल इस तरह की मैडिसिन ही नहीं है, ना ही उन्हां दी ट्रेनिंग इस तरह तो हुई है। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ट्रेनिंग वाला काम दे दिता जावे। आज जो स्ट्राइक है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिक्सोपैथी सिस्टम शुरू किया है, मतलब आयुर्वेद और होम्योपैथिक वालों को अलाउ कर रही है कि कुछ लगभग 60-70 ऑपरेशंस वो कर पाएंगे, जबकि वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड ही नहीं है। उनके पास इस तरह की मेडिसिन ही नहीं है, उनके पास एनेस्थीसिया की मेडिसिन ही नहीं है, उनके पास प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए कोई मेडिसिन ही नहीं है, और उनकी ट्रेनिंग भी इस तरह से नहीं हुई है। अगर इस तरह का होगा तो उससे क्या है कि जो जनरल पब्लिक है, जनरल पेशेंट्स हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर मान लो किसी को इंट्रा ऑपरेटिव या पोस्ट ऑपरेटिव किसी चीज़ में कॉम्प्लिकेशन होती है, से मान लो किसी को कोई कार्डियक इवेंट हो जाता है, तो उस पेशेंट को क्या वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे या किसी कार्डियक हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे जो कि एलोपैथी का होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जस्ट एक कि हाँ जी हमने सबको बराबर करना है और एक मिक्सोपैथी सिस्टम शुरू करना है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि कम ट्रेंड बंदे को ज़्यादा ट्रेनिंग वाला काम दे दिया जाए। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? मैं ये नहीं कहता कि उनकी पैथी बुरी है या अच्छी है या कोई नहीं है। उनकी पैथी अपनी जगह अच्छी है, हमारी पैथी अपनी जगह अच्छी है। वो अपने डोमेन में काम करते रहें, हम अपने डोमेन में काम करते रहें। वो हमारे फील्ड में इंटरफियर ना करें, हम उनके फील्ड में इंटरफियर ना करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी एलोपैथी वाला डॉक्टर जो है उसको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरह की कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लिख सके। मान लीजिए जो सिंपल आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो भी एक्चुअली कोई भी एलोपैथी वाला डॉक्टर लिखने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। जब एलोपैथी वाले आयुर्वेद की दवाइयाँ लिखने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आयुर्वेद वालों को या होम्योपैथी वालों को ये एलोपैथी वाली दवाइयाँ लिखने के लिए या ऑपरेशंस करने के लिए एलिजिबल गवर्नमेंट क्यों कर रही है? मैं किसी पैथी को छोटा या बड़ा नहीं मानता, लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे एक ऑटो ड्राइवर को ये कह दिया जाए कि हाँ ठीक है, आपको 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपने प्लेन फ्लाई करना है। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ VK ਬਹਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।